मेरे पीछे जो आप ये किले नुमा घर देख रहे हैं, ये है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का घर, जहां पर उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल भी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनकी बहू जो कि केंद्र में मंत्री है हरसिमरत कौर, वो भी चुनाव लड़ रही है इस बार विधानसभा का। और आज हम पूरा दिन बिताएंगे हरसिमरत कौर के साथ, देखेंगे कि वो किस तरह अपने प्रचार कार्य में जुटी हुई हैं। तो चलिए हम आज पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं। सुबह का वक्त है और अब हरसिमरत कौर जी पूरी तरह से तैयार हैं अपने प्रचार कार्य में निकलने के लिए। सुबह का वक्त है, वो चाय भी जल्दी जल्दी से पी रही हैं और तमाम अपने लोगों से बातचीत कर रही हैं कि किस तरह से आगे का कार्यक्रम करना है। और गाड़ी भी उनकी लगी हुई है, इस पे किसी भी वक्त सवार होंगी और गाड़ी भी उनकी लगी हुई है, इस पे किसी भी वक्त सवार होंगी और दिन भर प्रचार में अपने लगी रहेंगी। तो इस तरह दिन भर के प्रचार प्रसार के लिए निकल चुकी है पूरे अपने काफिले और दल बदल के साथ, और जगह जगह सभाएं होंगी, लोगों से मुलाकातें होंगी, और इस तरह हम पूरा दिन बिताएंगे हरसिमरत कौर के साथ। आज दिन भर हम केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के साथ मौजूद रहे, उनकी सभाओं को देखते रहे। हरसिमरत जी, इस बार का चुनाव आप किस तरह से अलग पा रही हैं पंजाब का? अलग तो नहीं, मेरा ख्याल हर चुनाव एक तरह का ही होता है। हम लोग हमेशा अपने किए हुए कामों के आधार पे लोगों के पास जाते हैं, और हमारी विरोधी पार्टियां जौन सी भी आती हैं, उनके पास ना कोई जो पुराने जो उन्होंने कोई काम किया ना उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना कोई काम किया और ना ही लोगों को कुछ दिया है। एक तरफ पार्टियां होती है कांग्रेस और उनकी बी टीम, जो जम के सिर्फ हमारे खिलाफ बयानबाजी, बेबुनियाद इल्जामबाजी, ये चीजें करके लोगों को भड़का के और लंबे चौड़े झूठे सीधे वादे करके गुमराह करके वोटों निकालने की उनकी राजनीति है, जो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने किए हुए कामों के बारे में बोलने में ज्यादा समय हम उसी में अपने कि हमने ये किया और आगे आपके लिए ये करेंगे। पर हरसिमरत जी, ये तो इलेक्शन के दौरान ऐसा होता ही है, पर आपको लगता नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार लगातार आपकी सरकार रही, उसका असर होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा मामला? और दूसरा, नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसपे बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। देखिए, आपने नोटबंदी की बात करी तो फॉर्चुनेटली पंजाब एक अग्रेरियन स्टेट है, एंड एग्रीकल्चर होने के नाते हमारे पंजाब में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है आड़तियों की। वो हर एक किसान का एक लंबा नाता होता है। पर वो काफी हद तक कैश के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, वो आड़तियों के साथ उनको जो फर्टिलाइजर, सीड, कुछ भी चाहिए होता है, आड़तियों की आगे सेटिंग होती है दुकानों के साथ। तो वो जो किसान को जरूरत थी वो जाके आड़तियों से मांगता था, वो फोन करके उसको दिलवा देता था। फॉर्चुनेटली रूरल हमारे एरियाज में इतना नोटबंदी का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मार्केट्स और व्यापार में जैसे बाकी देश में हुआ है, उतना असर जरूर पंजाब में भी हुआ है। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज मेन बात यह है कि आज देश की जनता जो नोटबंदी का जो निशाना और इरादा था कि काला धन को खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, और ऐसे एक झटके में जैसे लोगों ने जो काला धन इकट्ठा किया था वो निकाल के बैंकों में जो जमा हुआ है, उससे लोग बिल्कुल सहमत हैं। जो उनकी तकलीफें हुई हैं, इसके बावजूद वो लाइन में खड़े होके भी हर एक से आप पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं, इरादा बिल्कुल सही है, इससे देश का भला होगा। आपका मानना है कि पंजाब में इसका असर नहीं हुआ, पर एंटी इनकम्बेंसी तो आप मानेंगे? तो आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात करी। अब ये एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द है जो मीडिया को बहुत पसंद है। अब जो हम हर गवर्नमेंट जो होती है उसके बारे में एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द बोला जाता है। जब हमारी 2012 में इलेक्शन थी तो हमको सारे न्यूज़पेपर्स ने, सर्वेज ने राइट ऑफ करके पोलिंग वाली डेट में अकाली वाइप्ड आउट, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी। और आप हैरान होंगे, हम पहले से ज्यादा सीटों के साथ वापस आए। एक एक गांव में, एक एक वार्ड में, एक एक सिटी में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई जो 60 सालों में नहीं हो पाई है। हम ये एंटी इनकम्बेंसी की जो आप बात करते हैं, मुझे लगता है करे हुए कामों में और दी हुई सहूलत, जो वेलफेयर स्कीम्स हर एक वर्ग को दे के आज तकलीफें घटाई हैं हमने लोगों की, इनके कारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं, पहले से भी तीसरी बारी हैट्रिक में पहले से भी ज्यादा सीटों से आएंगे। आपको नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम पंजाब में, अभी तक ये होता था कि कांग्रेस और आप रहते थे, ये पहली दफा हुआ कि आप लगातार 2 बार सत्ता में आ गए, पर इस बार जो है मामला ट्रायंगल हो गया, कहीं ना कहीं आपका असर दिखने लगा है, क्योंकि आप चाहे कांग्रेस हो या आप दोनों ही लोग जो है आम आदमी पार्टी को अपने भाषणों में निशाना बनाते हैं। नहीं, ये ट्रायंगुलर फाइट पहली बार ही नहीं हुई है। कांग्रेस हमेशा एक बी टीम को लेके आती है।
2012 में भी उन्होंने एक बी टीम पंजाब में पैदा करी थी। ये कांग्रेस के हथकंडे होते हैं जो 60 साल देश पे राज किया, इनकी एक्सपीरियंस का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस की बी टीम है आपको लगता है? बिल्कुल, दिल्ली में बनाई नहीं थी उन्होंने रल मिलकर सरकार। ये 2014 में जो केजरीवाल कहता था मैं तो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता, मुझे आना पड़ रहा है क्योंकि शीला दीक्षित को कांग्रेस को बंद करना है जेल में, तो बंद तो शीला दीक्षित आज तक नहीं हुई, बल्कि रिजल्ट्स के 5 दिन बाद तो उसी कांग्रेस के साथ रली मिली सरकार दिल्ली में केजरीवाल ने बनाई है। बादल के खिलाफ कौन लड़ रहा है, सुखबीर के खिलाफ कौन लड़ रहा है, मजीठिया के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कभी बोला कि कैप्टन के खिलाफ कौन लड़ रहा है, भट्टल के खिलाफ कौन? आपस में तो लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस ने ये पहली बार ही नहीं किया है। 2012 में भी जब इनको लग रहा था कि हमारी सरकार आ रही है तो हमारे ही परिवार का मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर को उसको 2-4 पैसे दे के, करोड़ों रुपए दे के उसकी पार्टी खड़ी कर दी और वो एक नई पीपीपी पार्टी चला के चल गए थे। और उस टाइम ये था कि अकाली दल बिल्कुल बिखर जाएगी और ये पीपी पार्टी आके पता नहीं क्या किंग मेकर बन जाएगी, और हम तब भी कहते थे ये बी टीम है। और आज वो ही हमारा मेंबर और वो पीपीपी पार्टी कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं जो बिल्कुल उनकी बी टीम थी। पर आपको लगता नहीं कि आपके खुद के सहयोगी दल जो है उनके नेता भी जो है पंजाब में वो भी पार्टी से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आते हैं? जैसे सिद्धू आपके इतने पुराने, इतने दिनों तक आप लोगों के साथ रहे, और बादल साहब आप लोगों सबसे बिल्कुल पारिवारिक वो था, अब वो जो है कैप्टन साहब को अपना पिता बताने लगे हैं और उनके साथ ऐसे कहने कि मैं तो शुरू से कांग्रेसी था। जो इंसान अपने पॉलिटिकल गुरु जो इनको पॉलिटिक्स में लेके आए, जो इन्होंने आज जेल में बंद होना था, जिन्होंने इनको बचाया, उनको धोखा दे सकते हैं। जिस पार्टी ने इनको 2-3 बारी एमपी बनाया, इनकी वाइफ को एमएलए बनाया, इनकी वाइफ को मंत्री बनाया, आज उस पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं। जो इंसान प्रधानमंत्री ने इनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जब इनके पास मौका था कि पंजाब का कितना बड़ा सुधार कर सकते हैं, तो उसको लात मार के चले गए अपने नोट कमाने के लिए। लाफ्टर चैनल में इन्होंने 15 साल निकाल दिए हैं, नोट कमाने में इतने बिजी रहे। और अब एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में ऐसे शॉपिंग करने गए कि जो इनको मुंह में ज्यादा नोट डाल दें उसकी भाषा बोलने लग जाते हैं। पर आप लोगों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। हाँ, तो वो तो उनका काम को, तो मैं आपको बोल रही हूँ, उनको तो पैसे देके कोई भी कुछ बुलवा सकता है ना। पहले केजरीवाल साहब के साथ दुकान खोली, जब उस दुकान में जो मांगते थे वो नहीं मिला तो अपनी पार्टी चला दी। अपनी पार्टी में अपनों के साथ ही समझौता करके जब कांग्रेस से उनको ज्यादा मिला, तो मुझे तो हैरानी है कि एक इंसान सिख होने के नाते अब कांग्रेस को अपनी माँ पार्टी बोलते हुए उस गांधी परिवार के सामने ये सिर में सजी हुई दस्तार को झुकाए, जिस कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लाखों की गिनती में कत्लेआम किया। अब ये कातिल पार्टी भी इनकी माँ थी। और तो वो तो जो बोलते थे चोरों की बारात है, तो चोरों की बारात का दूल्हा तो ये निकले। मुन्नी से बदनाम, ये खुद कितने बदनाम हो गए, कहाँ तक ये खुद गिर गए हैं। तो मुझे लगता है इनसे भ्रष्ट इंसान कौन है, इनकी टोटल क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है। आज कैप्टन साहब ने कहा कि सैट को, मतलब आपकी पार्टी को वोट देना है या आपको वोट देना, मतलब वोट को बर्बाद करना है। पंजाब की तरक्की के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अब किसी भी तरह से सत्ता में आए। तो कैप्टन साहब को जब लोगों ने पंजाब बचाने का मौका दिया था, तो कैप्टन साहब की पूरी टीम बैठी हुई थी विधानसभा में, सारे उनके विधायक बैठे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे थे, और सुखबीर जी ने सवाल किया कि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कम से कम गिनाइए तो सही कि कैप्टन साहब ने 5 साल में एक कौन सी वेलफेयर की स्कीम लोगों को दी। तो वो एक नहीं गुना सके। तो सुखबीर जी ने कहा जो कोई वेलफेयर की स्कीम आपने नहीं दी, तो कोई आपने कौन सा वो विकास का काम किया जिससे पंजाब का भला हुआ, एक गिना दीजिए। तो आप हैरान होंगे कि उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सारे साइलेंट थे, कोई गिना नहीं सका। आखिर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खड़े होकर कहा कि कैप्टन साहब ने सड़कों की पैचवर्क कराई थी। अरे भैया, हमने तो 40,000 करोड़ की हजारों किलोमीटर की कंक्रीट की 4 और 6 लेनिंग कर दी। ये हमारी अचीवमेंट सड़कों में, और इनकी ओनली अचीवमेंट पैचवर्क ऑफ सड़क। तो ये कैप्टन साहब ये क्या झूठे, ये पंजाब को इनका एक ही काम है, अब तो बड़े बड़े दावे करेंगे, उसके बाद जब सरकार जो बनेगी तो नहीं, पर जिस पिछली बारी जब बन गई थी, खजाना खाली है, स्टेट कर्जाई है, कोई डेवलपमेंट बंद कर दो, 5 साल के लिए नौकरियों पे बैन लगा दो, बादल साहब की स्टार्टेड वेलफेयर स्कीम्स चाहे पेंशन गरीबों की सब बंद कर दो, खजाना खाली है। और खजाना खाली करके बाहर विदेशों में जो कालाधन लेके गए हैं, उस खजाने में से लूट के, उसके लिए आज तक इनका पूरा परिवार आज ईडी के गेड़े निकाल रहा है। केजरीवाल साहब ने भी ही इज ब्रॉट पॉलिटिक्स टू अ न्यू लो कि एक मुख्यमंत्री आप जहाँ के हैं, आपका पंजाब से कोई लेना देना नहीं, ना कोई नाता, ना कोई संबंध, ना आप यहाँ के रहने वाले, ना आपके रिश्तेदार,
ना यहाँ की आप बोली जाने, ना आप इस धर्म को जाने, ना यहाँ के कोई रास्ते, गांव, शहर, कुछ भी नहीं। तो ये टोपी पहन के आप पंजाब में आए किस लिए हैं? ये तो एक सिखों के दस्तारों का एक स्टेट है जहाँ पे हमेशा एक सिख मुख्यमंत्री बना है। आप जहाँ के आपको लोगों ने बना दिया, अब उधर की जिम्मेवारी छोड़ के यहाँ लेने के आए हैं। सो इन्होंने पॉलिटिक्स को एक दुकान बना दी है, दुकानदारी चला दी है कि जौन से स्टेट में इलेक्शन हो आप वहां पहुंच जाए, एक धंधा बन गया। पहले तो दिल्ली में बनाया धंधा, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली को छोड़ के चले गए। अब उधर दिल्ली में वापस आए तो अब देखा वहां पे तो जो वादे लंबे चौड़े किए थे, वहां की जनता तो इनको चप्पलें उठा के, झाड़ू फेंक के अब चप्पल उठा के घूम रही है। तो अब पंजाब में पहुंच जाइए, पहले आप जाइए विदेश में, जिस भी स्टेट का होता है उधर के विदेशियों को इकट्ठा करके, स्टेट का तो इतना बुरा हाल है, मुझे सब ठीक करना, मुझे डॉलर दो, बहुत बड़े लोगों के साथ लड़ाई लड़नी है तो मोटे मोटे डॉलर इकट्ठे कर लो। फिर जिस स्टेट में लड़ाई होती है उधर जाके जितनी सीटें होती हैं, एक एक सीट को 2 और 4 करोड़ रुपए में आप बेचने लग जाइए, बहुत सारे करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर पब्लिक में जाइए कि हम तो इतनी गरीब पार्टी है, इतने बड़े लोगों के खिलाफ लड़ना है, आइए हमारे साथ रोटी खाइए और 10,000 हमें चंदा भी पकड़ाइए। तो ये तो धंधा ही कितना अच्छा है। और उसके बाद ऐसे झूठे वादे करिए, जब दाल लग गया, दिल्ली के लोगों को झांसे में आ गए तो फिर जम के आप उधर के खजाने को लूटिए। अब उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या किया, कल सड़कों का ठेका लिया, केजरीवाल साहब ने दिया, एक ईंट नहीं लगी सड़कों में, लेकिन करोड़ों रुपए ट्रेजरी में से केजरीवाल के साले साहब के खजाने में ट्रांसफर हो गए। ये सारी चीजें इतनी निकल रही हैं, सारी फोर्सेज और सारी एजेंसीज आपके साथ हैं, सब चीजें बाहर आती हैं, तो एक्शन लेना चाहिए ना उनके खिलाफ। तो एक्शन क्या, इनके खुद के लोगों ने जो कंप्लेंट्स किए, जिसके करके केजरीवाल साहब के मेरा ख्याल 21 विधायकों के खिलाफ तो केस दर्ज है, जिसमें से आधे जेल में बंद है और आधे बेल में आउट है। केजरीवाल साहब के खुद मुख्यमंत्री बतौर उनके 3-3 केसेस उनके ऊपर है, अब उनके साले के ऊपर हो गया, तो केस तो चल ही रहे हैं और केजरीवाल साहब एक दिन जेल जाएंगे ये तो वो भी जानते हैं। पर उससे पहले जितने नोट बटोर सकते हैं वो बटोर ही जा रहे हैं। हरसिमरत जी, आपको पॉलिटिक्स में इतना अरसा हो गया, केंद्र की राजनीति में भी आप हैं, आपको क्या लगता है ये 5 स्टेट के जो इलेक्शन है, ये केंद्र सरकार, एनडीए गवर्नमेंट जिसमें आप शामिल हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा मोदी जी के लिए? देखिए, लिटमस टेस्ट तो होता है उस स्टेट की सरकार के लिए, पीएम के लिए कैसे कोई स्टेट इलेक्शन होगा? इन स्टेट्स में आप लोग, पंजाब में आप सत्ता में हैं, साथ में केंद्र में भी हैं, पंजाब के अलावा 5 स्टेट, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको क्या लगता है बीइंग अ पॉलिटिशियन? डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट हैज एनी इम्पैक्ट ऑन द पीएम। टुडे प्राइम मिनिस्टर एक सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दुनिया भर में, दुनिया के जो देश की तरफ निगरानी है उसमें 360 डिग्रीज का बदलाव आया। जहां पे हम करप्ट और पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार होती थी, आज हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट पिछले 1.5 सालों में आई है। पंजाब का इलेक्शन निपटाने के बाद आप इस बार तो खुद भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप अन्य स्टेट्स में जाएंगी प्रचार करने बीजेपी के लिए? जो बोलेंगे तो जरूर जाऊंगी। अंतिम सवाल, फैमिली को टाइम दे पा रही हैं? भाई बच्चों के लिए दादाजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी बाहर हैं, बच्चों के लिए समय निकाल पाती हैं या फैमिली मेंबर्स मिल पा रहे हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुखबीर जी को मिले कितने दिन हुए, क्योंकि वो माझा साइड में हैं। बादल साहब पूरे पंजाब में टूर कर रहे हैं, मैं इस अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज और इस साइड को संभाल रही हूँ। अब कल मैं माझा में जाऊंगी तो सुखबीर जी इस साइड आएंगे। सो हम लोग को तो एक दूसरे को मिलने के लिए भी पहले हम एक जगह कम ही होते हैं, और जो होते भी हैं तो बादल साहब जल्दी सुबह निकल जाते हैं, सुखबीर जी को मिलने वाले इतने होते हैं, मैं अपने प्रोग्राम, तो हमको थके टूटे रात को, वो तो सुखबीर जी तो रात के 2-2:30 बजे आते हैं, बादल साहब थोड़ी जल्दी सो जाते हैं, और मेरा अपना रूटीन होता है, कभी लेट हो गए तो कभी टाइम से पहुंच गए। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे बेटी के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और 3 दिन से मुझे ये फोन करके भी पूछने को नहीं समय मिला कि तुम्हारा पेपर ठीक हुआ कि नहीं। सो बच्चे सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस होते हैं इस पॉलिटिकल लाइफ में, एंड मेरा ख्याल वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं कि उन्होंने ये नहीं कि फोन कर करके इस बारे रोना उस बारे रोना, तो आप हो नहीं, लेकिन एग्जाम्स के टाइम में बच्चों को कितनी जरूरत होती है एक मदर की, और वो भी बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं भी बहुत गिल्टी फील करती हूँ, बट माई चिल्ड्रन आर वेरी सपोर्टिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। हमने दिन भर हरसिमरत कौर का प्रचार देखा, हर जगह वही वादे, वही लोक लुभावनी बातें कि हम आप
सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक चीज देखने को मिला कि एंटी इनकम्बेंसी का डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि 10 साल से अकाली और बीजेपी की सरकार यहाँ मिली-जुली थी। अब ऐसे में खासकर आपके आ जाने के बाद यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि अपने भाषण में हर जगह कांग्रेस के साथ साथ आपको भी उसी तरह लपेटने की कोशिश है। अब सारा मुद्दा ये है कि 4 फरवरी के चुनाव में क्या होता है, क्योंकि अभी तक जनता ने अपनी पूरी मुट्ठी खोल नहीं रखी है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रकाश पांडे, बठिंडा, पंजाब।